दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक गूगल भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है। यह खबर खूब सुर्खियां बटोरी। हमारे आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतने रुपए इन्वेस्ट मतलब कैसे और किस तरह से किया जाएगा। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं द कच्चा चिट्ठा। गूगल ने इंडिया के लिए एक स्पेशल फंड गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड बनाया है और इसी के तहत गूगल अगले 5-7 सालों तक भारत में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसमें बहुत कुछ होगा। इकोनॉमिक टाइम्स से बातचीत करते हुए गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने कहा है कि वो दूसरे बड़े कंपनियों में पैसा भी लगाएंगे। इसके अलावा भी कई तरह के निवेश करने का प्लान है। इससे पहले भी अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां भी कई हजार करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात कही थी। और इसके अलावा आपको मालूम होगा ही कि फेसबुक ने जियो में 5.7 अरब डॉलर लगाने का ऐलान किया था। आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि एक तरफ जहां लॉकडाउन में बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही है, विश्व बाजार धाराशायी हो रहा है, बावजूद इसके गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां हमारे यहां रुपया इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपने गौर किया होगा, हमने शुरू में कहा कि गूगल भारत में 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। समझदार होंगे तो इंडिया और भारत के बीच की बारीक अंतर को आप समझते होंगे। अगर डेटा के साथ बात करें तो भारत में आज की तारीख में लगभग 1 अरब से ज्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है। लेकिन साथ ही ये भी जानिए कि इनमें से 40% से ऊपर लोगों के पास साधारण फीचर फोन है, यानी स्मार्टफोन नहीं है उनके पास। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अगले 4-5 सालों में यह अंतर काफी कम होने वाला है, क्योंकि अब फोन और डेटा प्लान दोनों दिन प्रतिदिन सस्ते होते जा रहे हैं। अब देखिए, जिस डिजिटल क्रांति की हम बात करते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा होती है तो वो है इंटरनेट। इसके माध्यम से कई सारे नए प्लेटफॉर्म भी पैदा हुए हैं। आज हम एक मोबाइल फोन से बात करने के अलावा भी कई तरह के काम करते हैं। इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होगा। इसमें एंटरटेनमेंट भी एक बहुत बड़ा साधन है। अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां भी आज आप देख सकते हैं न सिर्फ सामान डिलीवरी का एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि एंटरटेनमेंट का भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बड़ी बड़ी फिल्में अब यहां रिलीज हो रही हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में ये कंपनियां हमारी डेटा भी इकट्ठा कर लेती है। गूगल जैसी बड़ी कंपनियां जब हमारे यहां रुख करती है तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इन डेटा को इकट्ठा करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक बार डेटा हाथ लगने के बाद कंपनी को हमारे पसंद नापसंद बहुत कुछ के बारे में पता चल जाता है। उदाहरण के तौर पर आप एक बार अपने मोबाइल पर किसी ब्रांड का कपड़ा सर्च कीजिए या किसी दवा को सर्च कीजिए, आपको उसी से मिलते जुलते सजेशंस आने शुरू होंगे। और ये अपने आप नहीं होता है। खैर, कई बार इसके अपने खतरे भी हैं, उस पर विशेष रूप से कभी बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जब किसी कंपनी को आपके पसंद और नापसंद के बारे में पता लगने लगता है तो वो उस आधार पर मार्केट रिसर्च करते हैं और भविष्य में उस हिसाब से अपना कुछ एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऐसा सोचकर वो चलते हैं। गूगल जैसी बड़ी कंपनियां अगर हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो इसमें फिर इनका फायदा हुआ, हमारा क्या हुआ? आप सही हैं, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बिजनेस तो फायदा के लिए ही होता है। फिर इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? अब इस पर बात करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सुंदर पिचई की ये ट्वीट देखिए। इसमें वो कहते हैं कि टुडे एट #Google for India we announced a new $10 billion digitization fund to help accelerate India's digital economy. We are proud to support PM Narendra Modi's vision for digital India. Many thanks to Minister R.S. Prasad and Minister Dr. R.P. Nishank for joining us. इस ट्वीट का सार है कि सुंदर पिचई कह रहे हैं कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करके सरकार के विजन का साथ दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं ये भी बताएंगे। देखिए, होता क्या है, दरअसल जब कोई विदेशी कंपनी किसी भी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती है तो वो ये कभी नहीं चाहेगी कि सामने वाला देश उसके प्रति एक निगेटिव छवि बनाए। अब इसके लिए इन्हें बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स के साथ भी जुड़ना होता है,
ताकि भारत के बाकी लोगों को पता चले कि हाँ, अगर ये कंपनी यहाँ आई है तो हमें फला सुविधा भी दे रही है। आपको याद होगा कि गूगल ने भारत में कई सारे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवा भी उपलब्ध कराया था। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के लुभावने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके ये यहाँ मुनाफा भी कमाते हैं और साथ ही साथ भारतीय लोगों को भी फायदा पहुंचाते हैं। तो अब लगे हाथ ये भी आप जान जाइए कि इस बार गूगल हमें क्या कुछ देने जा रहा है। गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कंपनी सीईओ सुंदर पिचई ने कहा कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ा यह फैसला भारत और वहां की डिजिटल इकोनॉमी के भविष्य में कंपनी के विश्वास को दिखाता है। पिचई ने कहा कि इस निवेश में भारत के डिजिटलीकरण से जुड़े 4 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। ये 4 अहम बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, हर भारतीय को उसकी अपनी भाषा में जानकारी उपलब्ध कराना है। दूसरा, भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से नए प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज विकसित करना। तीसरा, बिजनेसेस को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से सशक्त बनाना। और चौथा, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कृषि जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। दूसरी तरफ उधर प्रधानमंत्री मोदी और पिचई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। आपको बता दें कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट फंड शुरू करने और रणनीतिक भागीदारी विकसित करने की गूगल की योजना के बारे में अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम ने कृषि क्षेत्र में हाल में किए गए सुधारों और नई नौकरियों के सृजन के लिए शुरू किए गए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। अब आपके सामने दोनों चीजें आ गई हैं कि आखिर गूगल भारत में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। क्योंकि इसके पीछे 2 वजह है, एक ऊपरी वजह और दूसरी आंतरिक वजह। हमने अपनी तरफ से दोनों बताने का प्रयास किया है। दोनों अपने जगह महत्वपूर्ण है और सही है। बने रहिए द कच्चा चिट्ठा के साथ। और आपके पास कोई सुझाव या सलाह हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। धन्यवाद।